आवाज नहीं आ रही। लगातार बांग्लादेश में हिंदू हत्याएं, हिंदू बहनों को बलात्कार हो रहे हैं। हमारी भारत की सरकार से ये मांग है कि वहाँ की तत्कालीन सरकार जो कट्टरपंथियों के हाथ में खेल रही है, वहाँ की सरकार पे डिप्लोमेटिक दबाव बनाया जाए ताकि वह हिंदू हत्याएं बंद हो। दूसरी हमारी मांग ये है कि भारत के अंदर अवैध प्रकार से जो घुसपैठिए रह रहे हैं बांग्लादेशी, उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया जल्द से तेज होनी चाहिए ताकि सभी को बाहर निकालें। बजरंग दल सरकार का पूरा सहयोग करेगा। जहां जहां घुसपैठी हैं उनको चिन्हित करेंगे और सरकार के हवाले, पुलिस के हवाले करेंगे। पुलिस प्रशासन के लोग हमारे लोग हैं, ये वर्दी में हमारे लोग हैं। हम सेना का सम्मान करते हैं। ये शासन प्रशासन हमारा है, कोई बाहर का नहीं है, ठीक है ना। तो जहां तक प्रशासन हमें जाने देगा वहां तक जाएंगे और हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है हमारा। ये आगे नहीं, पुतला दहन होगा, संतों का मार्गदर्शन होगा और हम ज्ञापन सौंपेंगे एम्बेसी के अंदर। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरीके से दोबारा काट दो। जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, चुन चुनकर उनको मारा जा रहा है, आखिर कब तक बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर जुल्म होता रहेगा? वहां की सरकार क्या कर रही है? वहां पर अगर उसने गलती करी थी हमारे भाई ने तो उसको सजा देते। क्या मतलब बनता है चौराहे पे खड़े होकर चला दो? कोई कानून नहीं है कि बांग्लादेश में? अगर हम हिंदुस्तानियों ने बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान में ढूंढ कर भगाना चालू कर दे फिर क्या होगा? फिर वहां की सरकार रोना चालू कर देगी। हिंदुस्तान में रहकर जो बांग्लादेश से प्यार करते हैं उनको भी कहना चाहता हूं, अब समय आ चुका है, जो भी हिंदुस्तान में बांग्लादेशी रहता है उसको बाहर निकालो और बांग्लादेशी घुसपैठियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। हिंदुस्तान में रहकर भी अगर जो लोग बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं, बहुत शर्म की बात है। अरे बांग्लादेश सरकार, होश में आओ, होश में आओ और हिंदुओं पर जुल्म करना बंद करो, बंद करो। आखिर कब तक हिंदुओं पे वहां पे जुल्म होता रहेगा? हर बात को लेकर हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, वो बंद होना चाहिए। बहुत हुआ। हिंदुस्तान। क्या नाम है आपका? साध्वी दीप्ति, आचार्य सुशील आश्रम से। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। बांग्लादेश के घुसपैठियों बांग्लादेश जाओ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद। वहाँ पे खबरें आ रही हैं एक हिंदू युवक को जिंदा जला दिया गया। उसके उपलक्ष्य में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। जय जय। सुरेंद्र गुप्ता, प्रांत मंत्री, विश्व हिंदू परिषद, दिल्ली। बांग्लादेश की जो यूनूस सरकार है उसको अपने राजधर्म का निर्वाह करना चाहिए। वहां का जो अल्पसंख्यक हिंदू है उसको पूर्ण संरक्षण प्रदान करना चाहिए। जिन लोगों ने वहां इस प्रकार से इस्लामी उग्रवाद चला रखा है और हिंदुओं को उसके कारण से वहां बलिदान हो रहे हैं, उन हिंदुओं को मुआवजा देना चाहिए। और अगर बांग्लादेश की यूनूस सरकार ये करने में विफल रहती है तो या तो ये सरकार जाएगी, नहीं तो बांग्लादेश के दो टुकड़े होंगे। ये बांग्लादेश की नियति तय है। अभी पुलिस की भारी तैनाती है, आप लोगों को बांग्लादेश हाई कमीशन तक नहीं जाने दिया जा रहा है। अपना संदेश कैसे वहां तक? हम दिल्ली पुलिस को धन्यवाद करना चाहते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में वो जवानों को हमारे समर्थन के लिए यहाँ लेकर के आई है। बैरिकेड के उस तरफ जो दिल्ली पुलिस के या अर्धसैनिक बलों के जवान खड़े हैं वो सब हिंदू हैं और वो हृदय के अंदर से हम सबको इसके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। और मुझे पता है कि जब ये सैलाब यहाँ से चलेगा तो हमको मार्ग मिलेगा। भारत माता की। आप अपना नाम परिचय बता दीजिए और फिर क्या कहना चाहते हैं? महामंडलेश्वर स्वामी भक्तहरि, सदस्य विश्व हिंदू परिषद में केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल, अध्यक्ष अखिल भारतीय गोरक्षा समिति। अभी आप लोग इसके जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं और कन्याओं का बलात्कार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनकी संपत्ति लूटी जा रही है, हिंदुओं के घर मकान लूटे जा रहे हैं, आग लगाई जा रही है। इसलिए बांग्लादेश को चाहिए कि ये सारा कार्य तुरंत बंद करे, अन्यथा भारत यदि अपनी आंख भी खोल देगा तो बांग्लादेश समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि
वहां पर गोहत्या बंद हो और हिंदुओं की हत्या बंद हो, उनकी संपत्ति का नुकसान तुरंत बंद किया जाए। मैं महामंडलेश्वर स्वामी भक्त हरि। भारत सरकार की आपकी क्या मांग है? भारत सरकार मोदी जी को चाहिए, यहाँ से जो दाना पानी जाता, बिजली जाती, सब बंद कर देना चाहिए। इनका रसद पानी बंद कर देना चाहिए। भारत आचार्य कृष्ण बिहारी। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ तुरंत जो है भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। हिंदुओं पर अत्याचार, केवल हिंदुओं के लिए एक ही हमारा देश है भारत देश, उसमें भी जो है यहाँ पर इतने घुसपैठी है बांग्लादेशी, तुरंत उनको निकालना शुरू कर देना चाहिए और यहाँ से सारे बांग्लादेशियों को खदेड़ देना चाहिए और हमारे हिंदुओं को रक्षा करना चाहिए। हिंदुओं को वापस यहाँ लाना चाहिए, वहाँ पर हिंदुओं का अत्याचार बंद करना चाहिए। भारत सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, इसमें देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार जितनी देर करेगी उतने वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार पहले भी हुआ है, महीना 15 दिन पहले भी हुआ है, अब भी हो रहा है और इन राक्षसों को वध करे बगैर जो है ये शांत नहीं होंगे। तुरंत जो है करना चाहिए। बांग्लादेश नहीं सुअर की औलाद है। नाराज के हिंदू को इस तरह जवाब दिया, ये पता हमने किसी को कुछ किया है? ये भारत सरकार से मैं विनती करती हूँ कि बांग्लादेश पर जल्दी से जल्दी आक्रमण किया जाए। हम जान देने के लिए भी तैयार है। बांग्लादेश नहीं कोई जगह, अरे क्या होगा, हम तैयार है। 2 रोटी यहाँ खा रहे, 2 वहाँ खाएंगे। वहाँ भी इंसान जाते हैं, जानवर नहीं। बांग्लादेश नहीं सुअर की औलाद है। ऐसे धर्म पे थू है, ऐसे धर्म पे थू है। बांग्लादेश नहीं सुअर की औलाद है। देखिए, बांग्लादेश 1971 में हमारे कारण अस्तित्व में आया। हमारे करीब 5000 सैनिकों ने शहीद हुए और पाकिस्तान से लड़कर के बांग्लादेश की स्थापना की। आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान के पदचिन्हों पे चल रहा है। आज वही बांग्लादेश शरीयत लाना चाहता है। आज वही बांग्लादेश हिंदुओं की हत्या करा रहा है। दीपू चंद्र दास का एक ही अपराध था, को हिंदू था। हिंदू ना अपराध जैसा हो गया है। वहाँ इस्लामिक कट्टरवाद इतना हावी हो गया है। वहाँ का मरने वाला मुसलमान, मारने वाला मुसलमान, तो हिंदुओं का क्या लेना देना? जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ वहाँ अनाचार, पापाचार, अत्याचार हो रहा है, चिंताजनक है। भारत सरकार को थोड़ा कड़ा संदेश देना होगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा नहीं हुई तो भारत की सरकार, जिस प्रकार से 1971 में हमने पाकिस्तान से लड़कर के बांग्लादेश बनाया था। आप जल्दी खींचो। हिंदू बचाओ, देश बचाओ, सनातन बचाओ। बांग्लादेश में मारा जा रहा है हिंदुओं को, कपड़े उतार के उनकी पहचान करी जा रही है। हिंदू बचाओ, देश बचाओ। मोदी जी, हमारी बहन बेटियों को नंगन करके उनका चीर हरण किया जा रहा है। देखिए, हर साल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ भी जो है मोदी सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है। क्यों उम्मीद आपकी मोदी सरकार से और ज्यादा बढ़ रही है? मोदी जी सनातनी है, वो हर देश का, हर पूरी दुनिया में सनातन का नेतृत्व कर रहे हैं, पर यहाँ पे जो बांग्लादेश में हिंदुओं को पहचान करके कपड़े उतार के उनको मारा जा रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। मोदी जी से प्रार्थना करते हैं, मोदी जी, देश आगे बढ़ रहा है, हिंदू बचाओ। दिल्ली के सभी संत और समस्त हिंदू समाज यहाँ आज उपस्थित हुआ है। बौद्ध संत भी आए हैं, जैन साध्वियां, जैन साधु आए हैं, वाल्मीकि समाज के संत आए हैं, रामदास समाज के संत आए हैं और समस्त समाज यहाँ उपस्थित है। संदेश एक ही है कि बांग्लादेश की आज की स्थिति को हम स्वीकार नहीं करेंगे। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर निरंतर अत्याचार हो रहा है, लूटपाट हो रही है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, इसको हम स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। विश्व चुप क्यों बैठा है, इसके लिए हम पूरे विश्व को भी संदेश दे रहे हैं। आप ऑल आइज ऑन गाजा तो करते हैं उन आतंकवादियों के लिए जो कि एक आतंकवादी घटना के बाद में जिन पर कार्य हो रहा था, पर हमारे हिंदुओं की चिंता किसी को नहीं है। ये वही हिंदू हैं जिन्होंने इस देश को बनाया। बांग्लादेश को बनाने में ना सिर्फ हमारी सेनाओं ने सहयोग दिया, 5000 से अधिक सैनिकों ने बलिदान भी दिया और आज वही बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ये अत्याचार होगा, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार से क्या मांग है आपकी? भारत सरकार से? भारत सरकार से हमारी मांग है कि बांग्लादेश को संदेश दिया जाए
कि हिंदुओं की ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारा समाज, भारत का समाज अपने प्रशासन को कह रहा है कि इस संदेश को आगे पहुंचाए और बांग्लादेश के साथ जिस भी ऐसे कदम को उठाने की आवश्यकता है जिससे हिंदुओं की रक्षा हो, उसको करें। एक सेकंड सर, नहीं आप इंग्लिश में चाह रहे हैं, हिंदी में चाह रहे हैं? दोनों में बारी-बारी। तो पहले हिंदी करेंगे फिर इंग्लिश करेंगे। ये गुस्सा मत भाई है मेरा, ये गुस्सा नहीं होगा, चलो गुस्सा नहीं आएगा। देखिए, हमें ईरान से भगाया गया, इराक से भगाया गया, अफगानिस्तान से भगाया गया, पाकिस्तान से भगाया जा रहा है, बांग्लादेश। सर कर लेंगे सर, 2 सेकंड दे दीजिए सर प्लीज। आज आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हमें अफगानिस्तान से भगाया गया, हमें पाकिस्तान से भगाया जा रहा है, ईरान से भगाया गया, इराक से भगाया गया, आज असम से भगाया जा रहा है, केरला से भगाया जा रहा है, बांग्लादेश से भगाया जा रहा है। हम कब तक भागते रहेंगे? मैं ये नहीं कह रही कि हमें बॉर्डर्स नहीं खोलने चाहिए, हिंदुओं को सेफ नहीं रखना चाहिए, मैं तो कहती हूँ सारे लॉज चेंज करने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उस हर हिंदू को उसकी मातृभूमि में वो राइट दिलवाना है कि वो वहाँ पे सेफ फील करे। जब शेख हसीना जी ने हमारे माइनॉरिटीज और हमारे इंडिजिनस राइट के लिए आवाज उठाई थी तो उनको वहां से सत्ता से हटा दिया गया था। ये जिहादी यूसुफ जी, उनको जो नोबेल पीस प्राइज मिलता है वो पीस प्राइज भी वापस लिया जाए और उस जिहादी के अगेंस्ट एक्शंस लिए जाए, जिसमें सारी इंटरनेशनल एजेंसी स्टेप इन करे, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे इंडिजिनस राइट्स सेव करे जाए, क्योंकि वहां की मिलिट्री मिली हुई थी, वहां की पुलिस मिली हुई थी, जिसने दीपू को उनके हवाले करा और वो चुपचाप वो तमाशा देखती रही। दीपू के बाद 4 ऐसे और इंसिडेंसेस हो चुके हैं, रोज ऐसे लोग जलते हैं, वो दीपू अकेला नहीं चला है, उस दीपू के साथ साथ मैं भी वो दीपू हो सकती हूँ, आप भी वो दीपू हो सकते हो, जो आगे जलाए जाएंगे जब तक हम स्टेप इन नहीं करते। मेरी भारत सरकार से सिर्फ 2 डिमांड्स है, एक तो रूल्स थोड़े बदले जाएं ताकि जो भी हिंदू है वो सेफ होके हमारे घर वापस आ सके, लेकिन इसके साथ साथ बांग्लादेश में एक छोटा राष्ट्र बनाया जाए जो हिंदुओं के लिए उन्हीं की मातृभूमि पे सेफ हो, जहाँ पे शरिया लॉ नहीं हो, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में उनके माइनॉरिटी के राइट्स रहे और एक हिंदू राष्ट्र का झंडा फहराया जाए। देखिए, we've been running away from Iraq, we've been running away from Iran, we've been running away from Afghanistan, from Pakistan, from Kerala, from Assam, now from Bangladesh. Till how long is this gonna go on? Because we need to step in for our indigenous rights and we need to start talking about the things that are really required. Sir, 2 seconds sir, लाइट चल रहा है, आप मत देखो, लाइट चल रहा है।